नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो हम चैप्टर चल रहा था प्रतिशत का दोस्तों, 3 पार्ट हो गया है, आज चौथा पार्ट पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने सामान के मूल्य में पहले 25% बाद में 20% बढ़ा देता है, तो उसके सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। ठीक है दोस्तों, तो हम सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार पहले, एक ट्रिक होता है दोस्तों, ट्रिक क्या होता है, ठीक है, तो ट्रिक यह होता है पहले कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, जब वृद्धि होगी तो उसको प्लस में रखेंगे दोस्तों। जब और उसके बाद दूसरा बार फिर वृद्धि हो रही है, फिर कह रहा है 20% बढ़ रहा है, तो y% प्लस, क्योंकि दोनों बढ़ रहे हैं इसलिए प्लस दोस्तों, तो x y/100। ठीक है, यही ट्रिक है दोस्तों। ये पहले बढ़ रहा है इतना, दूसरी बार बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे दिया है 25% तथा बाद में 20% बढ़ जाए तो उसके सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों। यहीं हम रख देंगे 25% प्लस 20%, उसके बाद दोनों का गुणा कर देंगे, 25 गुणे 20 बटे 100 है दोस्तों। ठीक है, ये ट्रिक है। उसके बाद हम काट देंगे 25 चौका 100। ठीक है, इसको काटेंगे 4 पंचे 20, तो जोड़ देंगे दोस्तों 25 प्लस 20, उसके बाद कितना है दोस्तों, 5 है, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 20 45, 5 50, तो उसके सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, 50% की वृद्धि होगी दोस्तों। अगर यहाँ दोनों सामान के मूल्य में दोनों बार बढ़ रहा है इसलिए दोनों के सामने प्लस है। अगर एक कहीं घट रहा होता, जैसे पहले 25% बढ़ा बाद में 20% घटा, तो y की जगह -20 रखते हैं, तो जब यहाँ गुणा करते हैं दोस्तों यहाँ भी माइनस हो जाता। ठीक है, आगे इसको सवाल में देखते हैं। तो इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। 25% वृद्धि कर रहा है, उसके बाद 20% वृद्धि कर रहा है, फिर प्लस दोनों का गुणा करके 100 के भाग दे देंगे। ठीक है, उसके बाद काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 4 से जब 20 काटेंगे तो 5 आ जाएगा, तो कितना बचेगा, 25 प्लस 20 प्लस 5 बराबर 50। ठीक है, एक मेथड इसका और है दोस्तों, लेकिन इसमें जितना आएगा उतने % की वृद्धि होगी। लेकिन इसमें देखिए ये ट्रिक और है, कह रहा है पहले 25% की वृद्धि हो रही है, पहले 25% की वृद्धि हो रही है, अर्थात 125 हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, 25% की वृद्धि हो रही है, 100 था 125 हो जा रहा है, बाद में फिर क्या कर रहा है दोस्तों, 20% की वृद्धि बढ़ा देता है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 120। दोनों का गुणा करके 100 का भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, दोनों का गुणा करके 100 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, इसको काटेंगे तो 30 आएगा, तो 30 पंचे 150। ठीक है, 150%। अब हम क्या करेंगे, 100 से ज़्यादा हो गया दोस्तों, 150 हो गया, अर्थात कितना ज़्यादा हुआ, वही होता है 50% ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो उसके सामान के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। जब 100 से ज़्यादा आएगा तो वृद्धि होगी, 100 से कम आएगा तो हाँ माने उसके मूल्य में उतने प्रतिशत की घट जाएगा। तो दोनों ट्रिक हम लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाती है, 10% था, चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों। ठीक है, तो हम आपको बता दिए हैं ट्रिक क्या बताए हैं दोस्तों। अगर पहले बार वृद्धि होगी, ठीक है, x% की वृद्धि होगी, उसके बाद y% की वृद्धि होगी, तो टोटल कितना वृद्धि होगी, तो ये फार्मूला लगाएंगे। दूसरी बात दोस्तों, अगर x% की वृद्धि हो उसके बाद y% की कमी हो जाए तो उसमें टोटल कितने % की कमी होगी दोस्तों, तो इस ट्रिक को लगाएंगे। अगर दोनों बार कमी हो, पहली बार x% की कमी हो, उसके बाद y% की कमी होगी तो दोस्तों आगे माइनस लगाएंगे। ठीक है, पहले x% की कमी होगी, बाद में y% की कमी होगी, तो माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा दोस्तों। इस फार्मूला को लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, सवाल पे आते हैं दोस्तों। ये ट्रिक है 3। ठीक है,
तो सवाल देखिए क्या कह रहा है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि, 10% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि होगी, अर्थात दोनों में वृद्धि हो रही है दोस्तों। दोनों में वृद्धि कहाँ हो रही है, दोनों प्लस कहाँ है, दोनों जब प्लस हैं तो इस फार्मूले को लगाएंगे। जब एक वृद्धि होएगी एक घटेगा तो इस फार्मूले को लगाएंगे। जब दोनों घट रहेंगे दोस्तों तो इस फार्मूले को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है आयत की लंबाई में 10% तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों ट्रिक लगा देंगे, 10% उसके बाद 20%, दोनों का गुणा कर देंगे दोस्तों, बटे 100 कर देंगे। यही कह रहा है ट्रिक में ना दोस्तों। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे दोस्तों, 10 + 20, 2 × 2 बराबर कितना हो जा रहा है दोस्तों, 32%। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई दोस्तों, 32% की वृद्धि हुई। अगर हमारा आंसर प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी, अगर माइनस में आएगा तो कमी होगी। कभी कभी ये पूछ लेता है कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। ठीक है, तो इसमें तो वृद्धि पूछ लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, प्लस आया तो वृद्धि हो गई। तो अगली ट्रिक से देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। जैसे अगली सवाल लगाए थे, 10% की वृद्धि हुई अर्थात 110, उसके बाद 20% की वृद्धि हो रही है अर्थात 120। ठीक है, 20% की वृद्धि हुई तो 120 हो जाएगा, पहले 10% की वृद्धि हुई तो 110 हो गया। तो दोनों का गुणा करके बटे 100 कर देंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाएगा। 12 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे अगर तो 132 आ जाएगा। ठीक है, 132%। प्रतिशत कितने का होता है दोस्तों, 100 का। कितना आ रहा है, 132, अर्थात 32% की वृद्धि हो गई। जब अगर 100 के नीचे आ जाता दोस्तों तो उतने कितना 100 से नीचे आया उतने % की कमी हो जाएगी। ठीक है, इसमें क्या 132 आया अर्थात 32% की वृद्धि है, अर्थात दोनों सवाल सही है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं इस पर। चलिए दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है, एक समानांतर चतुर्भुज के आधार में, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज के आधार में 50% की कमी किया जाता है और उसके ऊंचाई में 40% की कमी किया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल में कितने % का अंतर आएगा। अंतर आएगा दोस्तों, कमी होगा कि वृद्धि होगी, ये नहीं हमसे बताया है। ठीक है, कमी होगी कि वृद्धि होगी ये नहीं बताया है। तो क्या कह रहा है, पहले 50% की कमी हो रहा है, उसके बाद 40% की कमी हो रहा है। कौन फार्मूला है दोस्तों, दोनों में कमी हो रहा है। एकदम नीचे वाला फार्मूला देखिए दोस्तों, यहाँ x% की यहाँ y% की कमी हो रहा है, तो अर्थात नीचे वाला हम फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या है 50 - 50, ठीक है, फिर -40, क्योंकि -50 और घट रहा है इसलिए -50 रख दिए, फिर 40 घट रहा है तो -40। जब इन दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों, माइनस माइनस प्लस, देखिए फार्मूले में प्लस xy लिया है तो हम दोनों को गुणा करेंगे। 50 × 40 बटे में दोस्तों 100 है। इस फार्मूला को याद कर लीजिए दोस्तों, उसके बाद सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो 40, 50 और 40 -90 दोस्तों, उसके बाद प्लस कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 5 चौक 20 जब करेंगे माइनस कितना आ जाएगा दोस्तों, -70% आ जाएगा। ठीक है, -70%, माइनस क्या दर्शा रहा है, कमी दर्शा रहा है। हमको क्या पूछा था, कितने % का अंतर आएगा। ठीक है, कमी आएगा वृद्धि आएगा नहीं बताएगा, लेकिन हमारा माइनस क्या बता रहा है, 70% क्या % की कमी होगी, उसके क्षेत्रफल में 70% की कमी होगी। ठीक है, यहाँ जो उत्तर आएगा उतने % की कमी या वृद्धि होगी। अगर प्लस में आएगा तो उतना वृद्धि होगी, अगर माइनस में आएगा तो उतना % की कमी होगी। अगर अगले फार्मूले को लगाना चाहें दोस्तों तो हम लगा सकते हैं। जैसे 50% की कमी हो गई तो पहले 100 था तो 50 कमी हो गई तो 50 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 40% की कमी हो रही है। ठीक है, तो 100 में 40 जब घटाएंगे दोस्तों 60, तो दोनों का गुणा करके 100 का भाग दे देंगे दोस्तों। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो 5 छंग 30। ठीक है, अब कितना आ गया, 30%, अर्थात कितना था दोस्तों, 100। इसमें क्या होता है, 100 में से घटाया जाता है। ठीक है, जब 100 से ऊपर होगी संख्या तो उस संख्या में से 100 घटाया जाएगा, जब ये 100 के नीचे रहेगा तो इस संख्या घटाया जाएगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 100 में से 30 घटा देंगे अर्थात 70% की कमी होगी। 100 कैसे नीचे आ रहा है, 30 100 से नीचे आ रहा है, अर्थात 70% की कमी होगी। ठीक है, ज़्यादा आसान
इसमें दिक्कत हो सकता है, लेकिन इस सवाल में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। यही ट्रिक अपनाइएगा, ये आसान है, ठीक है। सिर्फ अगला सवाल इस पर देख रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसी पर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक पंखे के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने से उसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई हो तो उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। उस दुकानदार के आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी या कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्या कह रहा है, पहले 20% बढ़ रहा है दोस्तों, पहले 20% बढ़ रहा है अर्थात +20, उसके बाद 40% की कमी हो जा रही दोस्तों, -40, उसके बाद दोनों का जब गुणा करेंगे, पहले बढ़ रहा है उसके बाद घट रहा है, उसके बाद माइनस है दोस्तों, दोनों का गुणा करेंगे 20 × 40/100, ठीक है। ये ट्रिक है दोस्तों। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा दोस्तों। तो 20 - 40 माइनस है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर भी माइनस है, -8, तो 20 - 40 8 48 हो जाएगा दोस्तों। जब घटाएंगे तो -28, -28% आ जाएगा। माइनस क्या दर्शा रहा है दोस्तों, 28% की कमी हो जाएगी, ठीक है। माइनस ये दर्शा रहा है उसके आय में कमी होगी। यहाँ क्या कहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये नहीं पूछा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी या कितने प्रतिशत की घटेगी, क्या प्रभाव पड़ेगा। माइनस में आंसर आ रहा है अर्थात कमी हो जाएगी, तो 28% की कमी होगी, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आराम से ट्रिक पर लगाना है। क्या कह रहा है, अगर वृद्धि होगी तो आगे प्लस रखना है, अगर कमी होगी उसके आगे माइनस रखना है। जब यहाँ प्लस है दोस्तों, यहाँ माइनस है, दोनों का गुणा करेंगे तो प्लस माइनस के यहाँ माइनस आ जाएगा, उसके बाद दोनों का गुणा करके बटे में कर देना है। उसके बाद सॉल्व करेंगे दोस्तों, अगर माइनस में उत्तर आएगा तो कमी होगी, अगर प्लस में उत्तर आएगा तो वृद्धि होगी, ठीक है। अगर हम अगला सवाल अगले मेथड से लगाना चाहें तो कह रहा है पहले 20% की वृद्धि हो जाएगी तो 120 हो रहा है, बाद में कह रहा है 40% की कमी हो रही है, ठीक है। 40% की कमी हो रही है अर्थात 60। इसमें क्या करेंगे, 100 में से घटाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ क्या होगा, जो उत्तर आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें जैसे गुणा करके 100 से भाग दे देंगे तो हो गया 12 संग कितना होगा दोस्तों, 72 होगा, 72%। तो 12 छंग 72, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया था तो 72 आ गया। 100 से कितना कम है, हम कहा इसमें बता दिए हैं, 100 में से घटाना होगा। 100 में से कितना कम है दोस्तों, 28% की कमी है, ठीक है। 100 से नीचे होगा अर्थात कमी होगा, तो कितने % कमी होगा, 28% के। इस मेथड से लगाएंगे तो ये 100 में से घटाना होगा, बाकी इस मेथड को लगाएंगे जो आंसर आएगा वही होगा दोस्तों। तो अगला सवाल इसी पे देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल इसी पे देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी की जा रही है, उसके बाद उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जाती है। जब किसी के माने वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% की कमी हो जा रही है अर्थात उसका दाम जब घट जा रहा है तो उसके बिक्री में 20% की वृद्धि हो जा रही है, तो धन आगमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत की उसके माने आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हम लगाएंगे सवाल दोस्तों। पहले 15% की कमी हो रही है तो दोस्तों माइनस लिखेंगे, ठीक है। 15% की कमी हो रही है तो -15 है। उसके बाद कह रहा है 20% की वृद्धि हो रही है तो +20, ठीक है। -15 15% की कमी हो रही है, उसके बाद 20% की वृद्धि हो रही है तो +20। उसके बाद जब इन दोनों का जब गुणा करेंगे, माइनस और प्लस का गुणा करेंगे दोस्तों तो माइनस आएगा, तो 15 × 20/100, ठीक है दोस्तों। इस वाले ट्रिक पर है तो काटेंगे, 0 से 0 हो जाएगा दोस्तों, 2 पंचे 10, उसके बाद काटेंगे 5 तिहाई 15, -15 +20 -3, ठीक है। माइनस वाला जुड़ जाएगा तो 20 प्लस में है, उसके बाद -18 हो जाएगा, ठीक है। +20 में से
18 जब घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2%। तो 2% कितने में आ रहा है दोस्तों, प्लस में आ रहा है ना। तो प्लस में आ रहा है तो 2% की वृद्धि हो जाएगी। उसके धन आगमन जितना पैसा उसका आ रहा था तो उसके धन में 2% की वृद्धि हो जाएगी। अगर यहाँ माइनस आता तो कमी हो जाती, ठीक है दोस्तों। अगर -22 होता तो -2 आता तो 2% की कमी हो जाती, ठीक है। तो अगर हम सवाल को आराम से लगाना है, समझना है, ठीक है। ठीक है, कौन सी लगेगी वही लगाना है। जैसे कह दिया 15% की कमी हो जा रहा है तो -15 रख देना है। उसके बाद 20% की वृद्धि हो जा रही है तो +20 रख देना है। तो दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों, ये माइनस है ये प्लस है, यहाँ गुणा ही हो रहा है ना दोस्तों। तो ये 15 माइनस था ये प्लस था, जब गुणा होगा तो माइनस बाहर आ जाएगा। यहाँ माइनस इसीलिए लगाए हैं, ठीक है। तो हम इसको 1 0 काट दिए दोस्तों। तो 2 पंचे 10, तो 5 बचा, 5 तिहाई 15, यहाँ 3 हो गया दोस्तों। तो क्या हुआ, -15 + 20, यहाँ क्या है -3। तो -3 -15 जब जुड़ेगा तो -18 हो जाएगा। 20 को इस पार ले आएँ दोस्तों। 20 में से जब 18 घटा दिए तो 2% की वृद्धि हो गई, ठीक है। अगर अगले ट्रिक से लगाना होगा दोस्तों, उसमें आपको ये करना होता है 100 में से घटाना होता है। जैसे 15% की कमी हो गई तो 85 हो जा रहा है दोस्तों। उसके बाद 20% की वृद्धि कर दे रहा है। 100 में 15% की कमी होगा, 100 में से 15 घटा दिए तो 85 आया। तो 100 में अगर 20% की वृद्धि हो रही है तो 120 हो जा रहा है ना दोस्तों। दोनों का गुणा करके हम 100 से भाग करते हैं। जो 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ 6 दूनी 12 होता है दोस्तों, और 2 पंचे 10 होता है। 5 से जब काटेंगे तो 5 का नम 5 7 35, ठीक है। तो 17 छक्का 102 हो जा रहा है दोस्तों। 17 छक्का 102%, तो 102% हो जा रहा है। पहले कितना था, 2% था, अर्थात 100 से ज़्यादा हो रहा है, तो अर्थात वृद्धि हो रही है। 100 से ज़्यादा हो रहा है तो वृद्धि हो रही है। तो कितने % की वृद्धि हुई, तो 2% की। तो दोनों आंसर दोस्तों मैच कर रहा है ना, कोई दिक्कत, आसान है, दोनों ट्रिक से आप लगा सकते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों इसी मॉडल पे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि टीवी के मूल्य में, ठीक है, मूल्य में पहले 40% बढ़ा देते हैं, बाद में 40% घटा दें तो उसके टीवी के मूल्य में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, ठीक है दोस्तों। 40% पहले बढ़ा देते हैं +40 दोस्तों, बाद में 40% घटा देते हैं। जब दोनों का जब गुणा करेंगे तो दोस्तों यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो माइनस ही सामने आएगा, ठीक है। तो 40 × 40/100, कोई दिक्कत है। +40 से -40 से कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो 4 चौक 16 -16 -16% दोस्तों। तो क्या आ रहा है, तो 16% की कमी होगी, ठीक है, कमी होगी, कोई दिक्कत दोस्तों। माइनस क्या दर्शा रहा है, 16% की कमी होगी। हमको इतना याद रखना है, जब उतने ही % की वृद्धि हो रही है, उतने ही % की कमी हो रही है, तो हमेशा कमी होगी दोस्तों, हमेशा कमी होगी। चाहे जो सवाल होगा, जब उतने ही जैसे 40% की वृद्धि कर रहे हैं, उसके बाद 40% को घटा दे रहे हैं, तो हमेशा एक कमी आएगी दोस्तों, इतना याद रखना है, ठीक है। अगर हम अगले मेथड से इस सवाल को लगाना चाहें, पहले क्या कह रहा है, 40% बढ़ा देंगे तो 140 हो जाएगा दोस्तों, फिर 40% कम कर देंगे तो 60 हो जाएगा, दोनों का गुणा करके, ठीक है, बटे 100 कर देंगे। काटेंगे दोस्तों 2 0, 14 6 84, तो 84% हो गया। पहले कितने प्रतिशत था दोस्तों, 100% होता है, 84 हो रहा है, तो अर्थात 100 के नीचे होगा तो कमी हो रहा है, ठीक है। तो कमी हो रहा है, 100 के नीचे है तो कमी है, तो कितने % की कमी हो रही है, तो 16 कम हो गया 100 में ना दोस्तों, तो 16% कमी, कोई दिक्कत। यहाँ भी 16 आया, वहाँ भी 16 आया, सवाल आसान है। अगला सवाल देख लेते हैं। इस मॉडल की सवालें आप करिए, बहुत ही आसान तरीके से लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। इसी पे क्या कह रहा है, रमन के वेतन में 60% की कटौती कर दी जाती है, अर्थात उसके वेतन में 60% घटा दी जाती है। तो घटे हुए वेतन में 60% की वृद्धि कर दी जाती है। अब उस वेतन में 60% बढ़ा दी जाती है, तो रमन के वेतन में कितने % की हानि हुई, ठीक है। यहाँ पूछ लिया है रमन के वेतन में कितने % हानि हुई। कभी कभी ये नहीं पूछता है कितने, तो हम लगाएंगे कितने % की हानि हुई।
तो हम आपको बता दिए हैं जब उतने % की कमी है उतने % की वृद्धि हो रही है तो हमेशा दोस्तों हानि होगी। तो कितने की हानि होगी तो हम निकालते हैं, जैसे पहले 60 की कटौती हो रही है तो -60 रख दिए, फिर 60 की वृद्धि हो रही है तो +60 रख दिए। तो माइनस प्लस का जब गुणा होगा दोस्तों तो माइनस आता है, तो दोनों का गुणा हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद गुणा करते हैं, ठीक है, यहाँ ट्रिक में बटे 100 करते हैं, 2 0 से 2 0 हट जाएगा, प्लस माइनस देखिए +60 -60 +60 कट जाएगा, तो माइनस यहाँ है दोस्तों, तो 6 का 36, तो -36 आया है दोस्तों, अर्थात 36% की कमी होगी। माइनस क्या दर्शाता है दोस्तों, हमेशा कमी दर्शाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम इस माने चिन्ह सहित रखेंगे, जब कमी होगी तो -60 रखेंगे, जब वृद्धि होगी तो +60 रखेंगे, ठीक है। तो अगला अगर ट्रिक से लगाना चाहें तो पहले कह रहा है 60% की कटौती हो रही है, अर्थात 100 में 60 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद क्या कह रहा है 60% की वृद्धि हो जा रही है तो 160 हो जाएगा, तो दोनों का गुणा करके बटे में 100 कर देंगे। 16 चौका 64 हो जाएगा दोस्तों, 64%। अब 100 में कितने का कम है दोस्तों, कितना कम है, वही 36% कम है, ठीक है, कोई दिक्कत, दोनों 36 आया, कोई दिक्कत। तो अगली सवाल लगाते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है, किसी वर्ग की भुजा मापने में 20% अधिक मापने की त्रुटि हो जाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने % बढ़ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कोई वर्ग है, वर्ग कह रहा है उसकी भुजा में अगर हम 20% वृद्धि कर दें तो अगर इसमें 20% वृद्धि कर देंगे तो ऐसे वर्ग तो बनेगा नहीं, अर्थात इसकी दोनों भुजा में 20% की वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें 20% वृद्धि करेगा तो इसमें भी 20% की वृद्धि करेगा, तभी तो वह वर्ग बनेगा। तो अर्थात 2 बार वृद्धि कर रहा है, तो 20 + 20 गुणते 20 गुणते 20 बटे 100, ठीक है, कोई दिक्कत। ऊपर वाला ट्रिक है दोस्तों, 2 0 से 2 0 काट देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, तो 20 + 20 + 4 20 20 40 4 44 प्रतिशत की वृद्धि होगी दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर हम अगले ट्रिक से लगाना चाहेंगे तो आसानी है दोस्तों, लेकिन अगला ट्रिक समझना होगा क्योंकि उसमें जब 100 से अधिक आएगा तो उतने % की वृद्धि हुई, 100 से कितना कम आएगा उतने % की कमी हो जाएगी। तो कह रहा है पहले 20% बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, फिर दोनों भुजा हैं तो 120 बटे 100 काटेंगे दोस्तों, 12 12 में 144। पहले कितना था दोस्तों, 100 था, अब 144 हो जा रहा है, अर्थात 44% की वृद्धि हो रही है, कोई दिक्कत दोस्तों, दोनों आंसर सेम है। अगला सवाल देखते हैं इसी पे। चलिए दोस्तों सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। यदि वृत्त की त्रिज्या में 20% को वृद्धि कर दें तो उसके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हो जाएगी दोस्तों। तो वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में क्या होती है, दो राशियों का गुणा होता है, तो 20 यहाँ क्या होगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, तो 20 × 20 बटे 100 काटेंगे, 20 20 40 + 4, ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा 44%। 20% की वृद्धि कर रहे हैं तो 20 + 20 20 × 20, तो 2 0 कट जाएगा दोस्तों, तो 20 20 जोड़ दिए 40, फिर 2 दूनी 4, जब जोड़े 44% आ जाएगा दोस्तों। तो अगला ट्रिक देखेंगे तो 120 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ भी 120 हो जाएगा, दोनों का गुणा करके बटे में 100 करेंगे, 2 0 काट देंगे तो 12 12 में 144%, ठीक है। तो 144% आ गया था, अर्थात 100 से कितना अधिक है दोस्तों, तो 44% अधिक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना, धन्यवाद।